GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन या फत्ताह। बड़ी सआदत है मेरे लिए कि आज मैं अपने कदीम मादर इल्मी में तकमील बुखारी शरीफ की बाबरकत महफिल में शिरकत हासिल कर रहा हूँ और अकाबिर उलमा और हमारे हम असर बल्कि कुछ हमारे अजीज़ भी यहाँ हैं जो काबिल मुबारकबाद भी हैं और काबिल क़द्र भी हैं। एक बात ये अर्ज़ करूँ आपसे, 1978 के अंदर मैं यहाँ अरबी सोम पढ़ने के लिए हाजिर हुआ था। उस वक्त का मंज़र कुछ और था। यहाँ हॉस्टल नहीं था। यहाँ के बच्चे मुख्तलिफ गाँवों के अंदर रहा करते थे। मेरी भी जागीर लगी थी कठलबारी के अंदर मौलवी कमालुद्दीन साहब की यहाँ, मौलाना कमाल साहब की यहाँ। उनके वालिद साहब मेरे मुरब्बी रहे और उस वक्त हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब, जिनसे मैं फ़िक़ह की किताब क़ुदूरी पढ़ा, हज़रत की बहुत सी बातें हैं जो बयान जो काबिल इबरत और काबिल नसीहत है। एक बात तो मैं शायद कभी ना भूल सकूं, जब किताबुल जनाइज़ पढ़ा रहे थे तो कब्र की दो किस्म का मसला आया, लहद और शक। तो समझाने के बाद मुझे कहा समझ लिया? मैंने कहा हज़रत मैं नहीं समझा। तो हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब कहा अच्छा मैं आफाक तुझे समझाता हूँ। हजरत पूरब रूम से, पूरब कमरे से पसनी लिए, यहाँ कोने में बांस की झाड़ी थी, इसके करीब में मुझे ले गए और अपने हाथ से कब्र खोद करके पसनी से लहद और शक दोनों किस्म की बना करके दिखाए और दिखाने के बाद कहे अब तो समझ गया। उसके बाद जब वापस होने लगा कमरे के तरफ तो हजरत मुस्कुराते रहे और कहे मुस्कुराते थे और फरमाते थे कि अगर तू कहता कि मैं इस तरह से नहीं समझा तो मैं जब तक तुझे न समझाता उस वक्त तक मुझे तसल्ली न होती। आज वो मुशफ़िक़ उस्ताद मेरे यहाँ नहीं हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं। अल्लाह उनको के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बहरहाल वक्त की किल्लत है, मुझे इसका एहसास है। मैं अपने वक्त के पाबंद रहकर बात किया करता हूँ, ये मेरी आदत है। ये जामिया कासिमुल उलूम मंझोक बहुत बाफैज इदारा है। मेरे जुमले पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बाफैज इदारा है। इसके इल्मी फैज बिहार और बंगाल दोनों जगह यकसां, बल्कि एक दौर वो गुजरा के जहां बिहार के बच्चे ज्यादा होते थे और बंगाल के बच्चे कम होते थे। पदमपुर और सुखानदगी और दूसरी जगहों के रानी और नंदनिया के बच्चे भी यहाँ होते थे। इसलिए ये बाफैज मदरसा, अल्लाह ताला इसको इसी तरह बाफैद रखे। दोस्तों बुजुर्गों, मैं क्या अर्ज करूं, मेरे लिए यही बात काफी है कि हम आज एक बाबरकत महफिल में जमा हुए हैं। कहना सुनना तो बहुत कुछ होता रहता है, बस एक बात अर्ज करूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा गुजरे हैं, मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये दो किताब लिखे हैं, एक का नाम माइयते इलाहिया, एक का नाम मार्फते इलाहिया। और अब गालिबन दोनों नापैद है, नायाब है, या नायाब नहीं तो कमयाब है। मार्फते इलाहिया के सफ़ा 18 पर मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी लिखते हैं। ये हजरत मौलाना फूलपुरी कितने बड़े हजरत थे, हस्ती थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला है कि जब मौलाना फूलपुरी मेरी मजलिस में होता है तो मेरी गुफ्तगू में इंशराही कैफियत होती है। उलमा हजरात समझ सकते हैं, दो हालत होती है, एक इनक़िबाज़ की और एक इंशराह की। इंशराह की हालत के अंदर दिल मुतमईन होता है, मजमून बहुत जल्दी मजमून का वरूद
اور مضامین جلدی ذہن میں آتے ہیں. انشراحی کیفیت. حضرت تھانوی کا جملہ ہے کہ جب مولانا عبد الغنی پھول پوری میرے مجلس میں ہوتا ہے تو مجھے بولنے میں انشراحی کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو اتنے بڑے ہستی تھے کہ مرید کے متعلق پیر نے یہ اونچا جملہ استعمال فرمایا. تو حضرت مولانا پھول پوری نے وہ کتاب لکھی معرفت الہیہ، اس کے صفحہ 18 میں لکھتے ہیں کہ انسان کے کامیابی کے لیے زندگی میں 3 کام کرنا ہے. نمبر 1 صحبت لأہل اللہ، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ، نمبر 3 خدمت لخلق اللہ. اگر یہ 3 کام کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں کثرت ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ذکر ہی سب سے بڑی چیز اور سب سے زیادہ بڑا سرمایہ ہے. مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی نے فرمایا گزرے جو لمحات میرے تیری یاد میں، گزرے جو لمحات میرے تیری یاد میں، بس وہی میری زیست کا حاصل رہا. میری زندگی کی پونجی تو وہی ہے جو وقت تیری یاد میں گزر جائے. مولانا رومی نے اسی طرف اشارہ کیا تھا نا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. تو صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اور تیسری چیز خدمت لخلق اللہ. جب خدمت کا جذبہ ہوگا تو اپنے اندر عجب اور غرور نہیں پائے گا، اپنے اندر تواضع اور انکساری پائے گا جو انسان کو بام عروج تک پہنچائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ای دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جھبا، شایا، توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا